हाय गाइस एंड नमस्ते। मैं बहुत दिन बाद ये अपनी एक नई वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली आई थिंक एक साल ही हो गया। अभी इतने टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा समझा कैसे यूट्यूब करना है, तो उससे नाउ आई एम बैक गोइंग टू मेक रेगुलर वीडियोस ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। तो इस वीडियो में मैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि अभी ही आई है कुछ ही समय पहले। एंड सीरियसली इस मूवी को बनाने के लिए बहुत ब्रेवरी चाहिए, क्योंकि भैया इतनी बकवास मूवी कोई हद ही नहीं है। मतलब मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम जितनी तगड़ी मूवीज बनाई है, और उससे पहले जो पूरा स्टोरी टेलिंग, स्टोरी लाइन, टाइम लाइन उन्होंने बिल्ड करी है भाई, उसके बाद ये बकवास बना रहे हैं। ओह माय गॉड, इनसेन। वीडियो में मैं स्पॉइलर के साथ बात करूंगा, क्योंकि मूवी इतनी तो कोई है भी नहीं और मेरे को वैसे स्पॉइलर के साथ बात करना पसंद ही है। बेसिकली मैं स्पॉइलर के साथ ही अब वीडियोस बनाने वाला हूँ सारी। यस, दैट इज़ द मेन थिंग। सो एनीवे, ट्रेलर में इन्होंने हमें पहले दिखा दिया जो प्रेसिडेंट है वो बन जाता रेड हल्क ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। तो अब एक तरीके से पूरी मूवी का क्लाइमैक्स उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया। जैसे स्टोरी चल रही है छुपा दिया। प्रेसिडेंट है, उसको कोई दिक्कत है, वो पता नहीं लग रहा क्या दिक्कत है। अरे भाई हमें पता है वो रेड हल्क है, उसको गामा रेडिएशन वाला कुछ बीमारी या सीन है बंदे को। Since when were they red? ठीक है, तो वो हल्क बन जाएगा। पर नहीं, वो स्टोरी में ऐसा, अरे नहीं कुछ गड़बड़ है, ये हो पता ही नहीं लगने देना। Ask yourself, who's playing who? तो दैट वाज लाइक रियली स्टूपिड। व्हाई डिड यू शो दैट इन द ट्रेलर? ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक इतनी जेनरिक है, इतनी बेसिक है, कोई हद ही नहीं है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए बना दियो। इतना हम एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, इतना कुछ सिविल वॉर, ये सब हम देखे, एंड लाइक जस्ट दिस वेरी फ्लैट, वेरी ब्लैंड। इसमें जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है वो इतने भी ग्रेट नहीं है, और CGI वगैरह भी बहुत वॉन्की सही इसमें फील आया। अब जैसे जो सैम विल्सन का जो हेलमेट है वो नैनोटेक से बन के आ जाता है। I mean it's like okay। अब इसमें जितने ढाल वाले मतलब सीन है, he is Captain America and like he has the plot armor, so he is going to go through it, win through it। इतना कुछ ऐसा मज़ा नहीं आ रहा। अब एक्टिंग ओके है, VFX भी ओके ही है, और हाँ इसमें जो स्टोरी में एक चीज़ उन्होंने रिवील करी जो इतने सालों से भूले बैठे हुए थे। मार्वल की इटर्नल नाम की मूवी आई थी, ठीक है, उसके अंदर जो वो बड़ा जायंट सा इटर्नल समुद्र में पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब इस मूवी में उसकी चर्चा उठाई गई है, और पता लगा है कि भैया वहाँ पे एक नया धातु इन्हें मिला है जो ये वाइब्रेनियम को टक्कर देगा, क्योंकि वाइब्रेनियम तो वकांडा के पास है और वो अपने पास दबा के बैठे हैं। हम तो नहीं देंगे किसी को, तो कह रहे हैं भाई वो तो नहीं देने वाले, पर अब हमें नया धातु मिल गया। वो धातु है एडामेंटियम, ठीक है। और एडामेंटियम कहाँ होता है? अब जो वुल्वरीन है उनके जो क्लॉज आते हैं उनकी जो बॉडी में है वहाँ पे है एडामेंटियम। अब जो हम मल्टीवर्स वाला जो ये सागा देख रहे हैं, और जो ये फॉक्स मर्जर हुआ है, वुल्वरीन के राइट्स, एक्समैन के राइट्स, फैंटास्टिक फोर के राइट्स इनके पास आ गए हैं, एंड फैंटास्टिक फोर का ट्रेलर भी आज जो काफ़ी फैंटास्टिक लग रहा है। तो उस वजह से एडामेंटियम को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इस मूवी के थ्रू, ये वाली बात बोल के, ठीक है। अब इसमें जो सैम विल्सन है उसका एक कैडेट है, वो उसका साइड किक है, और उसको भी इसके विंग्स वाली वो टेक्नोलॉजी वो सब दे दी है। एंड वो एक सीन आता है, वो इंडियन ओशन के ऊपर एक मिसाइल रोक रहा, तो उसको गलती से फोड़ देता और नीचे गिर जाता है। आई एम लाइक व्हाट ब्रो, व्हाट, यू आर अ नूब। अब फिर सैम विल्सन के जो फ्लाइट वाले सीन्स है वो सब अच्छे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। फिर उसमें वो ढाल फेंकता है, वो रिकोशे करके वापस आती है। लाइक दैट्स बेसिक, इफ़ यू हैव अ कैप्टन अमेरिका शील्ड इट विल गोइंग टू बी रिकोशेइंग एंड स्टफ लाइक दैट। फिर मतलब मूवी ना बड़ी ऐसी ही है, मैं तो बोर ही हो गया था देखते हुए। और फिर हाँ, इसमें एक साइंटिस्ट होता है, वो क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वो उसको पकड़ के रखता है। साइंटिस्ट ना गामा रेस से एक्सपोज हो जाता है, फिर उसका ना ब्रेन बहुत ओवर ग्रो करने लग जाता है। तो प्रेसिडेंट कहता है भाई तू लैब में रहेगा बंद, और तू करेगा मेरे लिए काम, और तू बनाएगा डीप स्टेट के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और फलान ढिमकान चीज़ें। अब उसमें जो प्रेसिडेंट मर रहा होता है, शायद ऐसे ही कुछ होता है, वो पिल्स देता है खाने के लिए, और उसमें गामा रेज होते, तो ये उसको गुस्सा आता है, तो वो हल्क टाइप बन जाता है, ऐसे करता है जैसे मतलब वो ऐसे दिखाने की वो आपको पता ही नहीं लगेगा भाई ये क्या हो रहा है। भाई ट्रेलर में देख लिया हमने, ठीक है। आई मीन लाइक व्हाट आर दीज गाइज डूइंग? दे आर सच एट द टॉप इन द इंडस्ट्री, बट आई डोंट नो मैन, दैट फील्स वेरी ऑकवर्ड। तो हाँ, वो विलन है,
फिर वो कहता मैं सारी कैलकुलेशन कर लिया है ऐसे। सैम विल्सन आगे कुछ करता, अरे भाई ये तो अनॉमली है, इसकी तो कैलकुलेशन लिखी थी। मैं क्या ऐसा विलन है भाई, कौन सी पावर है तेरे पास, तू ये बगैर सीरम वाले सोल्जर को नहीं पकड़ पा रहा। फिर उसके बाद एंड में आते आते जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चले जाती है, जो प्रेसिडेंट है वो रेड हल्क में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो तबाहियाँ मचाने लग जाता है। और फिर भाई वही सिंपल सी बात, सैम विल्सन आएगा, वो ही विल सेव द डे। वो आता है भाई, वो अपने सूट वूट से लड़ रहा है, और अब भाई सैम विल्सन के सूट में वाइब्रेनियम वाले विंग्स है, तो उस पर कुछ भी आप गोली मारोगे, यू नो, इफ यू सेंड एनी प्रोजेक्टाइल और एनीथिंग इट विल एब्जॉर्ब एंड इट कैन रिपेल एनर्जी फ्रॉम इट, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, ऐसे जैसे वाइब्रेनियम का होता है ब्लैक पैंथर के जैसे सूट में होता है, आपने देखा ही है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ये होता है। फिर वो एंड में रेड हल्क से लड़ता है, ऑब्वियसली भाई वो हल्क है भाई, वो यूं करे और जाएगा, और इसके बाद तो कोई पावर वावर है नहीं, तो उसका सूट वूट तब बहुत सब हो जाता है, बंदा सारी चीज़ ट्राई कर लेता है। फिर ना ऐसे आता है, भाई आप प्रेसिडेंट हैं, आप ये तबाही वही कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लोगों को कितना बुरा लगेगा ये बात सुन के, प्रेसिडेंट ऐसे कर रहा है, आप तो वॉर जनरल ऐसे कुछ थे, आपकी इज़्ज़त पे कितना दाग लग जाए, आप ना मत करो ऐसे। तो भाई वो हल्क होता, अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, कितनी एनलाइटनिंग बात कर दी तुमने मेरे को कैप्टन अमेरिका। वो फिर भाई हल्क से वो बन जाता है नॉर्मल इंसान। ये है पूरी स्टोरी। अब इसमें बीच में एक सीन आता है, इसमें कौन आता है, हाँ विंटर सोल्जर भी आता है, बकी, ठीक है। अब बकी भाई एक चीज़ है भाई, बंदा विंटर सोल्जर स्टार्टिंग से एंड तक सारी मूवीज़ में रहा है मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में उन्होंने ज़्यादा एग्जिस्ट किया है। फिर बकी आता है, फिर और कौन है, फिर इसमें एक जो सेक्रेटरी है और जो बॉडीगार्ड है प्रेसिडेंट की, शी इज़ ब्लैक विडो, उसकी वो ट्रेनिंग है, उसका इंट्रोडक्शन। फिर एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जिसमें जो वो मैड साइंटिस्ट टाइप बंदा होता है, वो कहता है मैंने कैलकुलेशन कर लिया भाई, यू गाइस आर डन, तुम्हारी लगने वाली है भाई, मतलब अभी जो आएगा ना, अभी तो तुम छोटी मोटी लड़ाई जीत कर खुश हो रहे हो, अभी जो बजने वाले हैं तुम्हारी, तुम्हें पता भी नहीं है, मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया है। ऐसे वो कहता, मतलब वो कह रहा है कि सीक्रेट वॉर होने वाला है, डूम वाली टाइम लाइन है वो होने वाली है, वो ऐसे हिंट दे गया। मैं कहा वाह, जैसे हमें पता नहीं है हम देख नहीं रहे। तो मूवी बड़ी अजीब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये मूवी नहीं भी बनाते, ये OTT पे रिलीज़ कर देते हैं अपने डिज़नी प्लस पे, तो वो ज़्यादा अच्छा था। एंड आप इसको मत देखने जाइए, मैं तो बोलूँगा पैसे बचाइए, फ़ैन भी है तो भी मत देखने जाइए, अभी आ ही जानी है डिज़नी प्लस पे, हॉटस्टार जियो जो भी अब वो एक्वायर हो गया है उस पर आ जाएगी, ठीक है, तब देख लेना। और वो भी भागा देखोगे जो भी है, पता नहीं। अब मूवी को मैं रेट करना चाहूँ तो मैं 10 में से 4 स्टार दूंगा, 4 भी है, मतलब 3 देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इतना तगड़ा मार्वल ने बनाया और ये बनाने में लगा अब, तो इट इज़ वेरी फ्रिकिंग डिसअपॉइंटिंग। एंड और क्या है, बस यही है, ये था मेरा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का स्पॉइलर वाला रिव्यू। और जो भी मुझे समझ में आया ना बोल दिया, क्योंकि इसमें तो समझने की ज़रूरत नहीं भाई, पिक्चर देखने के दिन ना बकवास है, आप ट्रेलर देख के ही समझ जाओ कि भाई न, क्योंकि मार्वल बहुत टाइम से ब्लंडर ही कर रहा है, मार्वल को कुछ तगड़ा करना पड़ेगा तभी मज़ा आएगा। डेडपूल वुल्वरीन में मज़ा आया था, बट डेडपूल वुल्वरीन भी स्टोरी एवं ही मिड बूट थी, वो पूरा फैन सर्विस पे उन्होंने खींच दिया था। So yeah guys, that's it for this video. Like the video, comment down below anything you want, it will help with the algorithm and stuff. Or subscribe to my channel, that really helps, that is the biggest help. ठीक है, and see you in the next one. Bye, peace, take care, yo.